Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. हाउ टू लोड एनी फाइल। तो कोई भी फाइल या इमेज लोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इन फॉर्म टैग राइट इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ये आपको फॉर्म टैग में ऐड करना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा चीज क्या करना होगा, आपको फाइल लोड करने के लिए या फाइल इनपुट कराने के लिए आपको फॉर्म के अंदर लिखना होगा इनपुट टाइप फाइल, और कुछ एक नेम दे देते हैं, मान लीजिए एम। तो ये आपका क्या करेगा, फाइल लोड करने का काम करेगा। तो पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं, फॉर्म एक्शन मेथड पोस्ट। इतने के अलावा हमको क्या करना होगा, जो इंक टाइप है फॉर्म मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ये चीज आपको यूज करना होगा कोई डेटा या फाइल अपलोड कराने के लिए। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं लोड एनी फाइल। तो इसके लिए हम लोग इनपुट टाइप देते हैं फाइल, और नेम में मान लीजिए एम दे देते हैं। एक इनपुट टाइप सबमिट बटन डाल देते हैं, नेम एस छोड़ देते हैं। इतने पार्ट को हम लोग रन करा के पहले देखते हैं। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल लोड करने के लिए रेडी है। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, सबसे पहला चीज, टू रीड इनपुट टाइप फाइल वी यूज $_ तो ये वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, $_ वेरिएबल, जिसके थ्रू हम लोग फाइल का डेटा रीड कर पाएंगे। अब ये $_ फाइल वेरिएबल क्या है, अरे टाइप का वैल्यू देता है। तो जिसको हम लोग देखते हैं PHP पार्ट में कि क्या क्या वैल्यू उसमें आता है। इफ इज सेट $_ तो ये हम लोग ने रीड कर लिया फाइल का पार्ट। अब डॉलर मान लीजिए फाइल, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट आर में हम लोग डॉलर और फाइल्स डाल के वो पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, डॉलर प्रिंट आर जो है, क्योंकि ये अरे टाइप का डेटा है, इसमें मल्टीपल अलग अलग टाइप के डेटा रहते हैं, तो ये हम लोग प्रिंट आर में लिख लिए। अब इतना पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मान लीजिए हमने ये एक इमेज फाइल सेलेक्ट किया, इसको सबमिट किया, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मान लीजिए ये मल्टीपल लाइन में चाहिए, तो हम लोग इको करके प्री लिखेंगे और प्री टैग फिर नीचे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेम आ रहा है, टाइप है, टेम्परी नेम है, एरर है, और ये है। कोई और फाइल हम लोग सेलेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे भी अगेन इसका फाइल का नाम, वो टाइप, एक टेम्परी एड्रेस अपना लोकल सर्वर इसका क्रिएट करता है, एरर 0 बता रहा है एंड साइज बाइट्स में बताता है। इमेज के अलावा कोई और टाइप का फाइल भी हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये पीडीएफ फाइल हम लोग ले लिए, ये पीडीएफ फाइल ले लेते हैं, तो ये हमें अगेन उसका टाइप और ये सारी चीज़ें बता रहा है। अब तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ हमको मिल रहा है, इट गिव्स एसोसिएटिव अरे टाइप वैल्यू। अब क्या क्या हमको मिलता है, तो $_ करके, मान लीजिए इसका नाम m है, तो सबसे पहला चीज हमको मिल रहा है उसमें जो है नेम। ये एक नेम मिलता है, ये क्या है, फाइल का नाम हो जाता है, जैसे मान लीजिए abc.jpg, इस तरीके से आ जाएगा। फिर दूसरा क्या हमें मिल रहा है, फाइल्स, जो नेम हमने फॉर्म में लिखा हुआ था, फिर टेम्प नेम। टेम्प नेम क्या है, टेम्परी एड्रेस क्रिएटेड बाय सर्वर। जो लोकल सर्वर है उसका एक टेम्परी एड्रेस क्रिएट करता है, वो चीज हमको टेम्प नेम में मिलता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर $_ फाइल्स में हमें मिल रहा है साइज। ये क्या है, साइज ऑफ फाइल है इन बाइट्स, तो बाइट्स के रूप में फाइल का साइज हमें मिलता है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सक रहे हैं, ये कितना है, 1,40,000 लगभग दिख रहा है। इसको हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, यही फाइल था, हमें इसको राइट क्लिक करके अगर प्रॉपर्टीज में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को वो दिख रहा है, तो ये बाइट्स में हम लोग को फाइल का साइज दिखता है। तो इनकेस मान लीजिए हम चाहते हैं कि फाइल का साइज लिमिटेशन करें, तो इस प्रॉपर्टी द्वारा हम लोग फाइल का लिमिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा दो और चीज मिल रहा है हमें, टाइप मिल रहा है और एरर मिल रहा है। लाल इसका कोई सच हमको अपलोड करते समय यूज नहीं है, पर फिर भी एरर हमारा क्या करेगा, एरर हमारा वो ये अगर 0 रहेगा तो फॉल्स है, मतलब कोई एरर नहीं है, पर अगर एरर होगा तो फाइल अपलोड नहीं होगा। अब हमें फाइल अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, फाइल अपलोड करने के लिए क्या है कि एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा फाइल अपलोड हो जाए। तो फंक्शन हमारा है मूव अपलोडेड फाइल। इसमें हम लोग पहले लिखेंगे टेम्पररी एड्रेस ऑफ फाइल, और उसके बाद कॉमा देके हम लोग लिखेंगे फाइनल एड्रेस। तो अभी मान लीजिए हम लोग फाइनल एड्रेस में सिर्फ फाइल का नाम डाल देंगे, तो जो फोल्डर है उसी में फाइल मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इतना पहले हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मूव अपलोडेड फाइल करते हैं और इसमें हम लोग $_ फाइल्स m और टेम्प नेम, पहले टेम्पररी एड्रेस डाल दिया और कॉमा देके
$_files m और नेम डाल दिया। और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए इमेज टाइप का फाइल अपलोड करते हैं, तो img src करके हम लोग फाइल को डिस्प्ले भी करा लेते हैं। तो एक इमेज फाइल हम लोग सिस्टम में देखते हैं। ये फाइल हमने सेलेक्ट किया और ये हमने सबमिट कर दिया। ये फाइल हमें यहाँ दिखा रहा है। ये अपने फोल्डर में हम लोग जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ये फाइल मेरा यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से कोई दूसरा फाइल भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये फाइल लेते हैं, ये हम लोग सबमिट करते हैं तो ये भी फाइल यहाँ पे आ गया। यहाँ भी ये फोल्डर में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा फाइल हम लोग डालते जाएंगे तो इसी फोल्डर में आते जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा फाइल यहीं पे आते जाएगा। दूसरा क्या है कि इन केस मान लीजिए दो फाइल सेम नाम का है मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एक ये फाइल ये एक फाइल लेते हैं css.png, इसको ओपन करते हैं और इसको सबमिट करते हैं तो ये फाइल लोड हो गया। ये फाइल मेरा यहाँ फोल्डर में आ भी गया। अब इन केस मान लीजिए हम दूसरी जगह पे जाते हैं और हम कोई और एक फाइल लेते हैं। इसका नाम भी हम लोग सेम नाम रखते हैं css.png। तो इस पर्टिकुलर फाइल का नाम भी हम लोग रख देते हैं css.png। इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं तो यहाँ लोड भी हो गया, ये फोटो डिस्प्ले भी कर रहा है। पर यहाँ पे क्या हो गया, पुराना मेरा वो फाइल रिप्लेस हो गया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दो प्रॉब्लम है। एक तो मेरा क्या है, जो मेन फोल्डर है जहाँ सारा कोड वाला फाइल है वहीं पे बार बार इमेज फाइल आते जा रहा है। दूसरा क्या है कि अगर दो सेम नाम का फाइल अपलोड किया जाएगा तो प्रीवियस फाइल ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सब चीज को देखते हुए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एन फोल्डर टू लोड अपलोडेड फाइल। एक फोल्डर क्रिएट करेंगे वहीं अपने सर्वर वाले फोल्डर में, जो नया अपलोडेड फाइल होगा उसके लिए। तो हम लोग मान लीजिए न्यू करके एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसका नाम कर देते हैं लोड। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना होगा, यूज फंक्शन यूनिक आईडी। ये यूनिक आईडी फंक्शन यूज करेंगे। इसका क्या काम है, टू गिव यूनिक वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू देगा। तो ये फोल्डर और यूनिक फंक्शन का वैल्यू लेते हुए हम लोग एक यूनिक एड्रेस क्रिएट करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, सेट फाइनल लोकेशन with unique name for each file।
तो ये हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग डॉलर फाइनल लोकेशन जो है, लोकेशन हमारा हो जाएगा, पहले तो हम लोग फोल्डर का नाम लिखेंगे लोड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसके बाद हम लोग देंगे यूनिक आईडी, तो ये, और उसके बाद फिर हम लोग फाइल का नाम ले लेंगे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिला के फाइनल लोकेशन हमको दे देगा। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले $FN हम लोग फाइल का नाम ले लेते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग कमेंट लाइन में कर देते हैं। तो फाइल का नाम क्या होगा, $files, ये M और ये नेम, तो ये फाइल नेम हो जाएगा। उसके बाद टेम्पररी एड्रेस हमारा क्या है, $files M नेम, ये हमारा टेम्पररी एड्रेस है। तो टेम्पररी एड्रेस के लिए हम लोग टेम्प लिखेंगे। देन इसके बाद हमारा फाइनल एड्रेस हमारा क्या होगा, फोल्डर का नाम हमारा, जो कि फिलहाल हमने लोड लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा यूनिक आईडी, और उसके बाद हमारा फाइल नेम, ये हो गया। तो अब हम लोग जो ट्रांसफर करेंगे वो हमारा क्या होगा, पहले हमारा टेम्पररी एड्रेस एंड फिर हमारा फाइनल एड्रेस, और जो हम लोग डिस्प्ले कराएंगे वो हमारा फाइनल एड्रेस करके डिस्प्ले कराएंगे। तो इतना पहले हम लोग देखें कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। ये हमारा फाइल ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फोल्डर के अंदर ये डिस्प्ले हो जा रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग कोई और फाइल देखते हैं। तो ये हमारा हो जा रहा है एंड यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो जा रहा है। एंड इस केस मान लीजिए हम लोग इसी फाइल को दोबारा से भी लोड करते हैं। तो ये लोड तो हो ही रहा है, साथ में उसी का मल्टीपल कॉपी बनता जा रहा है, मतलब हर बार फाइल का एक यूनिक नेम क्रिएट होता चला जाएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। अब इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक अभी भी बचा हुआ है। ड्रॉबैक क्या बचा हुआ है कि इन केस मान लीजिए आप ये फाइल के जगह कोई पावर पॉइंट या दूसरा फाइल ले लेते हैं, जैसे ये पावर पॉइंट का फाइल लिया, तो यहाँ ये डिस्प्ले तो नहीं कराया पर यहाँ पे ये फाइल जरूर लोड हो गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि इन केस यूजर जिस तरीके का फाइल चाहता है उसी तरीके का लोड करना चाहे और दूसरे तरीके का फाइल अगर वो सेलेक्ट कर रहा है तो उस केस में वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरा तरफ का फाइल भी लोड होता जा रहा है। ये भी पावर पॉइंट का फाइल लोड हो गया। और कुछ हम लोग फाइल देखते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फाइल भी लोड होता जा रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। हमें क्या करना होगा कि ये जो मेरा फाइल है इसमें हमारा ये एक्सटेंशन हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ये लोड करने वाले पार्ट को कमेंट लाइन में कर देते हैं।
अब हम लोग ये फाइल मान लीजिए ये सेलेक्ट किया और ये ओपन पे क्लिक किया एंड हाँ, साथ में हम लोग इसको इको करा लेते हैं $fn ये फाइल के नेम को सबमिट किया। तो ये फाइल का नाम क्या है, रजिस्टर साउंडफॉज प्रो डॉट एच टी एम, ये फाइल का नाम आया। उसी तरीके से मान लीजिए ये दूसरा फाइल सेलेक्ट करते हैं, इसमें आ रहा है फाइल का नाम .dsn। तो अब यहाँ पे ध्यान क्या देने वाला चीज़ है कि अगर हमें अलग से कहीं से फाइल का एक्सटेंशन मिल जाए तो हम लोग फिर पता कर सकते हैं ये फाइल लोड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इमेज फाइल कैसे पता चलेगा, एक्सटेंशन द्वारा। एक्सटेंशन मतलब क्या हो गया, लास्ट में जो डॉट है उसके बाद वाला जो पार्ट है उसके द्वारा। इसके लिए हम लोग कुछ स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करेंगे। तो क्या क्या फंक्शन यूज करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लेते हैं। तो हम लोग $L करते हैं, strlen $fn। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग का लेंथ आ गया। अब मान लीजिए इसको L को डिस्प्ले करा के देखते हैं कि ये हमको क्या दे रहा है। रीलोड किया तो ये स्ट्रिंग का लेंथ 13 दिखाया। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको पता करना है इसमें लास्ट वाला डॉट कहाँ पे है। तो लास्ट वाला डॉट पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फंक्शन strrpos, मतलब पोजीशन करेगा रिवर्स से, पीछे से पोजीशन देखेगा। सो एंडिंग पोजीशन ऑफ जो भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग में वर्ड होगा उसका देखना चाहते हैं तो $fn भी। अब हम लोग $expose मतलब एक्सटेंशन का पोजीशन के लिए हम लोग करते हैं, हम लोग फंक्शन strrpos यूज करेंगे। तो strrpos, तो r मतलब पीछे से देगा, मतलब अगर 2-3 डॉट रहेगा तो सबसे लास्ट वाला डॉट है वो हमको दिखाएगा। अब इसमें सबसे पहला पैरामीटर हमको जो पास करना है वो स्ट्रिंग, दूसरा है जो कैरेक्टर हम लोग या जो वर्ड हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हमारा fn है फाइल का नाम, और इसमें हम लोग डॉट लगा देते हैं, इसको चेक करेगा। तो फिर इसको हम लोग इको कराते हैं $expos। अगर रुके रहो तो चाय कॉफी पिलाओ। तो इसको हम लोग रीलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यू ऑर्गस पीडीएफ है, टोटल साइज 13 बता रहा है एंड डॉट का साइज क्या है, 9 है। कोई और फाइल पे हम लोग यही चीज चेक करके देखते हैं। मान लीजिए ये वाला फाइल पे सेलेक्ट करके हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 16 बता रहा है पोजीशन डॉट का। तो यहाँ से हमको पोजीशन मिल गया एक्सटेंशन का। अब उसके बाद क्या करना है, मेरे को एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करना है या कट करना है। तो एक्सटेंशन कट करने के लिए हम लोग फंक्शन या क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ये सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में क्या है, पहले स्ट्रिंग डालेंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक का कैरेक्टर काटना है वहां से वहां तक का पोजीशन डालेंगे। तो इसके लिए हम लोग मान लीजिए $ext एक्सटेंशन हम लोग लेते हैं str सब स्ट्रिंग, सब str लिया। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग डाले fn, फिर हम लोग कहाँ से चाहिए $expos +1 कर लेते हैं क्योंकि डॉट हमको नहीं चाहिए, प्लस उसके बाद L डाल देते हैं। तो मतलब ये आपका पोजीशन है कहाँ से काटना है और ये कहाँ तक काटना है वो चीज़ ले लिया, और फिर इसको हम लोग इको करा लेते हैं $ext। बाकी जो इको है उसको फिलहाल हम लोग हटा देते हैं। रीलोड कर लिया तो ये देखिए पीडीएफ दिखा रहा है।
इस फाइल को हम लोग क्लिक करके देखते हैं तो ये HTML फाइल दे रहा है। कोई और फाइल देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ये JPG बता रहा है। तो ये हमें एक्सटेंशन मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इस एक्सटेंशन को ट्रैक करना है। तो ये हम कमेंट में भी लिख देते हैं। ये हमें क्या बताया, फाइल का नेम मिला यहाँ पे हमको साइज ऑफ फाइल, इसके बाद हमारा पोजीशन ऑफ लास्ट डॉट, इसके बाद फिर हमारा ये हम लोग क्या किए, कट एक्सटेंशन बोल सकते हैं, या डॉट से लेकर लास्ट पोजीशन तक एक्सटेंशन कट कर लिया। अब क्या है कि या तो हम एक एक करके सबको चेक करेंगे, या बड़ा सिंपल सा काम करेंगे हम लोग, डॉलर मान लीजिए एक्सटेंशन हम लोग लिखते हैं, या डॉलर एक मान लीजिए ई ले लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सटेंशन जो हम लोग अलाउ करेंगे वो लिखते हैं। तो हम मान लीजिए लिख देते हैं JPG, फिर कॉमा PNG, फिर कॉमा GIF, JPEG, और जो जो एक्सटेंशन आपको चाहिए वो सारा लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग इफ करके इन अरे नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे। इन अरे में क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या चीज हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हम लोग चेक कर रहे हैं EXT, किसमें चेक कर रहे हैं, ई में। तो मान लीजिए ये एक्सटेंशन ई में अगर अवेलेबल है तो इफ ट्रू देगा, और इफ ट्रू देगा तो फिर ये पार्ट इस पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि ये जो भी एक्सटेंशन हमारा आया है इस अरे में है कि नहीं है। तो अब हम लोग इतने पार्ट को अच्छा, इसका इफ में चला गया, फिर इसके एल्स पार्ट में हम लोग डाल देते हैं को चेक फाइल टाइप। तो इसको रीलोड हम लोग करते हैं, तो ये क्या है, ये फाइल तो लोड हो गया। अब इन केस मान लीजिए ये टेक्स्ट फाइल हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ क्या बता रहा है, चेक फाइल टाइप। अच्छा, अब इसी में क्या है, मान लीजिए हम लोग अगर PDF टाइप भी हम लोग चेक करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ लिखते हैं, और जो $EXT एक्सटेंशन अगर हमारा बराबर है PDF के, तो इस पार्ट में आ जाएगा। अब PDF को डिस्प्ले कराने का तरीका क्या है, इसमें iframe यूज करेंगे। तो iframe लिखेंगे, फिर src लिखेंगे। अगेन इसके लिए भी फाइल ट्रांसफर करने का कोड तो सेम ही रहेगा, बस ये है कि डिस्प्ले कराने वाला तरीका बस अलग हो जाएगा। तो ये iframe द्वारा हम लोग ये डिस्प्ले कराएंगे। $FA डाल देते हैं। तो ये पहला पार्ट हमारा क्या है, ये चेक कर रहा है कि ये इमेज फॉर्मेट है कि नहीं है, और भी एक्सटेंशन आप डाल सकते हैं। दूसरा पार्ट में वो चेक किया PDF फॉर्मेट है कि नहीं, और PDF के लिए iframe द्वारा ये डिस्प्ले कराएंगे। और अगर नहीं होगा तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, चेक फाइल टाइप,
only image and PDF allowed। अच्छा, इन केस मान लीजिए किसी को अगर साइज भी साथ में चेक करना होगा तो वो क्या करेगा, इसी में एंड करके फाइल्स नेम करके साइज करके डाल लेगा, एंड ये मान लीजिए अब डाल देगा कितना रेंज के अंदर होगा, मान लीजिए डाल दिया 5000 एंड कुछ लेस देन या कुछ डाल देगा, ये ग्रेटर देन या लेस देन कुछ इस तरीके से डाल देगा। तो ये फाइल को चेक करने के साइज के चेक करने के काम में भी आ सकता है अगर वो उसको चाहिए होगा तो इतना रन करके हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अभी हमने इमेज सेलेक्ट किया तो ये इमेज दिखा रहा है, पावर पॉइंट वाला फाइल सेलेक्ट किया, चेक फाइल टाइप बता रहा है। अब मान लीजिए हम PDF फाइल लेके देखते हैं, ये PDF फाइल सेलेक्ट किया तो ये PDF फाइल डिस्प्ले करा लिया, एंड पैरेलली हम देखते जाएंगे कि यहाँ पे भी हमारा वो सारा फाइल आते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब ये कोई भी फाइल हो सकता है, एंड उसके अलावा फाइल का एक्सटेंशन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सिंपल स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते हो फाइल का एक्सटेंशन यूज किया जा सकता है और फाइल ट्रांसफर किया जा सकता है। जब डेटाबेस आएगा तो ये जो फाइनल एड्रेस होगा उसी को डेटाबेस में हम लोग स्टोर कर लेंगे और उसी के थ्रू फाइल को हम लोग रिट्राइव या डिस्प्ले करा सकते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये? Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.